बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सामने की ओर देखेंगे। अपने शरीर को मारना कूटना वश में रखना। जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। तो थोड़ा शरीर को दुख देना ही पड़ता है। आज यदि हम शरीर को दुख दे रहेंगे तो इस शरीर में ना रहेगा बीमारी, ना रहेगा समस्या, ना रहेगा दुख, ना रहेगा शारीरिक क्रियाएं, ना रहेगा शारीरिक मोह माया, ना ही रहेगा शारीरिक अभिलाषाएं। अपने शरीर को मारो कूटो और वश में करो। और इस शरीर को किसी कीमत पर भी उपदेश के समय में, प्रचार के समय में बैठाओ। ये शरीर धोखेबाज है, हमारा मन भी धोखेबाज है, हमारा दिल भी धोखेबाज है। दिल की बात कभी मत सुनना, इस शरीर की कभी मत सुनना। शरीर भोजन खोजता है परंतु अंतरात्मा उपास प्रार्थना खोजता है। बोलो यीशु मसीह की जय। ये दिल ये मन भटकता रहता है परंतु हमारा जीवन जो है उद्धार और मुक्ति पाना चाहता है। इस दिल की, इस मन की मत सुनना, ये दिल भटकते रहता है। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक व्यक्ति का बदलना आसान है। एक व्यक्ति का परिवर्तन जीवन लाइफ जीना आसान है। बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है। परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं, सरल है। बोलो यीशु मसीह के जय। हाँ, बदलाव जीवन, परिवर्तन जीवन कठिन नहीं, सरल है। लगता बहुत बड़ा है परंतु परिवर्तन और बदलाव जीवन सरल है। मेरे प्यारों भाई बहनों, शैतान झूठे बाज है। शैतान शुरुआत से झूठ बोलते बोलते आ रहा है और शैतान बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है। हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे सोच में गलत फहमी डालते रहता है। तू बदल जाएगा, हरिया दारू छोड़ देगा तो सो नहीं पाएगा। इस तरीके से गलत फहमी शैतान हमारे दिमाग में डालते रहता है। अगर तुम दारू छोड़ देगा तो हॉस्पिटल चला जाएगा। इस तरीके से ख्याल, इस तरीके से दिमाग, शैतान हमारे अंदर डर, घबराहट, विचारें, ख्याल डालते रहता है ताकि हम डर से जिए, घबराहट से जिए और दारूहानी ना छोड़ें। बोलो यीशु मसीह के। अगर तू बदल जाएगा, अगर तू सुधर जाएगा तो तेरे जाति बिरादरी लोग तेरी अपमान करेंगे, तेरे मजाक उड़ाएंगे और चिढ़ाते रहेंगे। तेरे साथ सांझ दोस्ती यारी नहीं होंगे, तुझे अकेले कर देंगे। इसलिए तू बदल मत, सिर्फ स्वर्गदूतों का रूप पकड़ के चर्च सिर्फ जाते रहा परंतु बदलना मत। बोलो यीशु मसीह के। शैतान कुछ इस तरह से ख्याल हमारे अंदर डालता रहता है। अगर तू बदल जाएगा, अगर तू सुधर जाएगा तो तेरे सांग दोस्ती तेरे मजाक उड़ाएंगे, हाँ तेरे निंदा करेंगे, तुझसे खोटी हो जाएंगे। तू किसके साथ घूमेगा, किसके साथ फिरेगा। और इस चिंता में हम क्या करते हैं, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़ देंगे, हमारे सांग दोस्ती हमें छोड़ देंगे, हमारे सांग दोस्ती हमारे मजाक उड़ाएंगे। इस डर से, इस चिंता से, इस लाज से हम घबरा जाते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं, हम बदलना नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते।
तो बोलना चाहूंगा शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो शुरुआत से धोखा देते आ रहा है, झूठ बोलते बोलते आ रहा है, हरदम आपके विचारों में गलत फहमी डाल सकता है। दारू छोड़ेगा, हड़िया छोड़ेगा, सुधर जाएगा, तो ये विपत्ति, ये क्लेश तुझे भोगना पड़ेगा। हाँ, 30 साल से दारू पीते आ रहा है, 30 साल से भांग गुड़ाखू कुसना ये सब कुछ पीते आ रहा है, और छोड़ेगा तो हॉस्पिटल चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। इस तरीके से हमारे अंदर शैतान घबराहट, बेचैनी पैदा करता है, बेचैनी। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, तो एक व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ 20 साल से मैं दारू पी रहा हूं, 20 साल से खैनी खा रहा हूं, अगर एक बैग से छोड़ दूंगा तो पेट का भात हजम नहीं होगा। अब पेट का भात हजम नहीं होगा तो नींद नहीं आएगा, झाड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से मैं टेंशन मेंशन होकर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से शैतान जो है उस व्यक्ति के अंदर बेचैनी, डर, घबराहट, चिंता डाल देता है। उसी चिंता से, उसी बेचैनी से वो व्यक्ति हड़िया दारू नशीली चीज छोड़ता नहीं और सुधरना नहीं चाहता। बोलो यीशु मसीह की। तो शैतान झूठ बोलता है मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत बड़ा झूठा है। जब आप बदलोगे तो कुछ भी समस्या नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा। जब आप हड़िया दारू भांग कुसना छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रण में ले लेगा। ना ही आपका पेट गड़बड़ी होगा, ना ही आपका झाड़ा गड़बड़ी होगा, ना ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। परमेश्वर आपके अंग अंग को, अंश अंश को, पार्ट्स पार्ट्स को, अंश अंश को वो नियंत्रण में संभाल लेगा। आपका बाल बाका नहीं होगा। शैतान आपको झूठ बोल रहा है, आपके अंदर गलत विचार डाल रहा है। हाँ, तू अगर चर्च जाएगा तो तेरे संग दोस्ती छोड़ देंगे। इस तरीके से शैतान आपके अंदर गलत विचार डाल रहा है। हाँ, एक संग दोस्ती छोड़ेंगे तो कलीसिया ही आपका संग दोस्ती बन जाएगा। हाँ, एक जाति बिरादरी छोड़ेंगे तो कलीसिया के सारे लोग आपकी जाति बिरादरी हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर गलत फहमी डाल रहा है मेरे प्यारों भाई बहनों। शैतान आपके अंदर बहुत बड़ा बड़ा गलत फहमी डाल रहा है, डर, चिंता, लाज, शर्म डाल रहा है, आपके अंदर गलत फहमी डाल रहा है। हालेलुया को ग्रहण करेगा और रानी चर्च जाएगा तो तेरे जाति वाले तुझको अलग कर देंगे, तू अकेले कैसे जिएगा। तो इस तरीके से बहुत बड़ा धोखेबाज लूसीफर बेलजेबुल शैतान हमें धोखा देते आ रहा है, हमारा दिमाग के साथ खेल रहा है, हमारे दिमाग में गलत विचारें डाल रहा है, गलत फहमी डाल रहा है। उसी गलत फहमी के कारण आज हजारों लोग, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ना ही बदल रहे हैं, ना ही यीशु मसीह को मान रहे हैं, क्योंकि वो गलत फहमी में जी रहे हैं। गलत फहमी शैतान उनके अंदर में दाग दिया। हालेलुया। अब दागने वाला जो दाग रहता है वो जल्दी नहीं जाता। दागने वाला जो दाग रहता है वो जल्दी नहीं जाता। और शैतान क्या किया है, किसी व्यक्तियों के दिमाग में, उनके भावनाओं विचार में अपना जुई लूठी का आग दाग दिया है। वे सुधरना ही नहीं चाहते, वो बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि शैतान उनके दिमागों को दाग दिया है। और दागा हुआ दाग जो है जल्दी मिटता नहीं।
बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शैतान बहुत बड़ा झूठा है, झूठेबाज है, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब भांग छोड़ोगे, दारू छोड़ोगे, पुड़िया छोड़ोगे, बुराई को छोड़ोगे तो कुछ असुविधा नहीं होगा। हाँ, घबराना नहीं, डरना नहीं। हाँ, हजम नहीं होगा बोल के डरना नहीं, झाड़ा नहीं जाएगा बोल के डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ असुविधा नहीं होगा। प्रभु सब कुछ संभाल लेगा। बोलो यीशु मसीह की। चर्च आओगे तो कुछ असुविधा नहीं होगा। हाँ, सब कुछ प्रभु संभाल लेगा। जाति छोड़े, बिरादरी छोड़े, सब कुछ प्रभु संभाल लेगा, कुछ भी असुविधा नहीं होगा। शैतान आपके दिमाग में खेल रहा है, विचार डाल रहा है, गलत फहमी डाल रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो शैतान की युक्ति को समझो, शैतान की, हाँ, शैतान की चालाकी को समझो मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, शैतान की युक्ति, प्लान को, शैतान की झूठ को, हाँ, समझो। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें शैतान की चालाकी, शैतान की योजना में नहीं पड़ना है। हमें किसी कीमत पर भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, परिवर्तन जीवन जीना है, बदलाव जीवन जीना है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, हमारा परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को चुन लिया मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानवान हैं। हाँ, ज्ञान सब कुछ नहीं है, याद रखना, ज्ञान सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं। हाँ, पुरखा से ज्ञानवान है। तो ज्ञान सब कुछ नहीं होता, प्रभु का अनुग्रह, दया ही सब कुछ होता है। बोलो यीशु मसीह के। ज्ञान तो सुलेमान राजा के पास भी था। हाँ, परमेश्वर सुलेमान राजा को, हाँ, सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। हाँ, ज्ञान तो सुलेमान राजा के पास भी था, परंतु सुलेमान राजा अनंत जीवन, स्वर्ग जीवन को पा नहीं सका। हाँ, इतना बड़ा ज्ञान होकर भी, हाँ, स्वर्ग में जा नहीं सका। तो ज्ञान बड़ा नहीं है, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह ही बड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर ने ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को चुन लिया है कलीसिया की सेवा करने के लिए मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हम जैसे मूर्खों को अपने राज्य में चुन लिया है। हाँ, ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। बोलो यीशु मसीह के। तो ताकत बड़ा नहीं है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, ताकत से भी बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। अगर ताकत बड़ा होता तो सिमसन के अंदर भी बहुत सारा ताकत था, वो हजारों को मार डालता था। हाँ, अगर ताकत बड़ा होता तो सिमसन के अंदर भी बहुत ताकत था, हजारों को मार गिराता था। इतना ताकत होने के बावजूद भी वो बेविचार में अब किसी भी लड़की के हाथ में फिसल जाता था, इतना ताकत होने के बाद। तो ताकत बड़ा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह और दया बड़ा है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, धन संपत्ति बड़ा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा है मेरे प्यारो भाई बहनों। धन संपत्ति बड़ा होता तो दाऊद राजा, सबसे बड़ा राजा दाऊद राजा, उसके पास अरबों खरबों धन संपत्ति था। अरबों खरबों धन संपत्ति होने के बावजूद दाऊद राजा
यरूशलेम मंदिर बना नहीं पाया, हाँ यरूशलेम भवन बना नहीं पाया, इतना धन संपत्ति होने के बावजूद। हालेलुया। हाँ सबसे बड़ा दाऊद राजा, उसके पास क्या कमी था? कुछ भी कमी नहीं था। संपत्ति के ऊपर संपत्ति, धन दौलत के ऊपर धन दौलत। बहुत बड़ा विशाल राजा दाऊद राजा था। इतना बड़ा राजा होने के बावजूद, इतना बड़ा धन संपत्ति का मालिक होने के बावजूद यरूशलेम मंदिर बना नहीं पाया। तो सब कुछ धन दौलत नहीं होता, परमेश्वर का अनुग्रह और दया ही सब कुछ होता है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अब परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया है ताकि धनवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया है ताकि ताकतवर लोगों को ना लज्जित कर सके। सब कुछ धन नहीं होता, सब कुछ ताकत नहीं होता, सब कुछ ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह दया ही सब कुछ होता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को हम लज्जित कर सकें। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ हमें कुछ फायदा होता होगा इसलिए हम प्रचार करते फिरते रहते हैं। कुछ लोगों का बोलना है हाँ इन लोगों को जरूर फायदा होता होगा इसलिए ये प्रचार करते फिरते रहते हैं। तो जी नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, हम फायदा के लिए प्रचार नहीं करते। हाँ, हम फायदा के लिए प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह हमें जान से भी ज्यादा प्यार किया और उस प्रेम के खातिर हम प्रचार करते फिरते रहते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हम फायदा के लिए नहीं, यीशु मसीह हमारे लिए लहू दिया, अपना जान दिया, अपना प्राण दिया, अपना एक एक खून की कतरा को बहा दिया हमारे लिए। हाँ, हमें सुधारने के लिए वो हमारे लिए मरा। उस प्रेम के खातिर हम प्रचार करते हैं, फायदा के लिए नहीं। बोलो यीशु मसीह के। तो कुछ लोगों का बोलना है जरूर इन लोगों को फायदा होता होगा। हम फायदा के लिए प्रचार नहीं करते, हम यीशु मसीह की अद्भुत प्रेम के कारण हम प्रचार करते हैं। दूसरी बात है, हम धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करते। हाँ, हम धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करते। हाँ, हमारा यीशु मसीह धर्म बढ़ाने के लिए नहीं आया, हमारा यीशु मसीह जीवन बनाने के लिए आया। हम धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करते, जीवन बनाने के लिए प्रचार करते हैं। हाँ, हमारा यीशु मसीह यहूदी धर्म में पैदा होकर भी, कहा यहूदी धर्म में पैदा होकर भी यहूदी धर्म में नहीं रहा। क्यों यहूदी धर्म में नहीं रहा? यहूदी धर्म में यीशु मसीह पैदा हुआ, फिर भी यहूदी धर्म में क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारा यीशु मसीह धर्म बढ़ाने के लिए नहीं आया था, वो जीवन बनाने के लिए आया था। इसीलिए यीशु मसीह धर्म में नहीं रहा, जीवन बनाते हुए चलते फिरते रहा। बोलो यीशु मसीह के। जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, सत्य आपको धर्म से आजादी दे देगा। बोलो यीशु मसीह के। जिस दिन आप सत्य को जान जाओगे, सत्य आपको धर्म से आजादी दे देगा। हाँ, हर एक को अपना अपना धर्म अच्छा लगता है। हाँ, अपना अपना जाति धर्म हर एक को अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी अपना जाति धर्म अच्छा लगता था, परंतु जब मैं सत्य को जाना तो सत्य मुझे हाँ
अपना धर्म, अपने जाति धर्म से आजादी दे दिया। बोलो यीशु मसीह की। और एक बार बोलना चाहूंगा, जब मैं सत्य को जाना तो सत्य मुझे धर्म से आजाद कर दिया। आज मैं धर्म में नहीं हूं, मैं जीवन में जीता हूं, धर्म में नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, हम जीवन में जीते हैं, धर्म में नहीं। जब सत्य को जानोगे, सत्य आपको धर्म से छुटकारा दे देगा। हालेलुया। जिस जाति धर्म के लिए आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हाँ, जिस दिन आप सत्य को जानोगे, उस दिन से आप जाति धर्म के लिए ना तो लड़ोगे ना तो झगड़ोगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करते, क्योंकि हमारा यीशु मसीह धर्म बढ़ाने के लिए नहीं आया था, जीवन बनाने के लिए आया था। हमारा यीशु मसीह को सिर्फ एक ही धर्म में बांध नहीं सकते। हमारा यीशु मसीह को सिर्फ एक ही धर्म में बांध नहीं सकते। वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो सबका खुदा है, वो सबका परमेश्वर है। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को एक ही धर्म में बांध नहीं सकता। वो अंतर्यामी सनातन परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी परमेश्वर को कोई भी एक धर्म में बांध नहीं सकता। इसलिए हमारा यीशु मसीह यहूदी धर्म में पैदा होकर यहूदी धर्म में नहीं रहा और सब लोगों का जीवन बनाते हुए फिरते रहा। बोलो यीशु मसीह की। तो हम धर्म बढ़ाने की काम नहीं करते मेरे प्यारों भाई बहनों, ना ही हम फायदे के लिए प्रचार करते हैं। तीसरा विषय है, हम धर्म के लिए प्रचार नहीं करते। पहला जो है, हम फायदा के लिए प्रचार नहीं करते। दूसरा जो है, हम धर्म बढ़ाने के लिए प्रचार नहीं करते। तीसरा जो है, हम धर्म के लिए प्रचार नहीं करते। हालेलुया। तीसरा, हम धर्म के लिए प्रचार नहीं करते, आनंद जीवन के लिए प्रचार करते। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कैसे लोग आनंद जीवन में जाएं, कैसे हम आनंद जीवन को प्राप्त करें। हम आनंद जीवन के लिए प्रचार करते हैं, धर्म के लिए नहीं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ना ही हम फायदे के लिए, ना ही धर्म बढ़ाने के लिए, ना ही धर्म के लिए, हम यीशु मसीह के प्रेम, हाँ, आप लोगों का जीवन, आप लोगों के ऊपर शांति आए, उद्धार आए, छुटकारा आए, और हर एक व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करें। इसीलिए हम प्रचार करते फिरते रहते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जहां जहां परमेश्वर काम करता है, वहां शैतान भी काम करता है। हाँ, जागरूक होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। जहां जहां परमेश्वर काम करता है, वहां वहां शैतान भी काम करता है। ये मत समझना कि शैतान चुपचाप रहेगा। जहां जहां परमेश्वर काम करता है, वहां शैतान भी काम करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान भी आ सकता है। अब बहुतों को उपदेश में, प्रचार में सुला सकता है, मन भटका सकता है। बोलो यीशु मसीह की। तो जहां जहां परमेश्वर काम करता है, वहां शैतान भी काम करता है। इस गांव के लिए, हाँ, इस गांव के लिए परमेश्वर जब काम किया तो शैतान को चिढ़ लग गया। हाँ, इस गांव के लिए जब परमेश्वर काम किया, इस शहर के लिए जब परमेश्वर काम किया, तो शैतान को चिढ़ लग गया। शैतान उकुल बुकुल हो गया। हाँ, उसका टेंशन बढ़ गया शैतान का।
और शैतान भी अपना काम करने लगा। बहुतों को चर्च आने नहीं दिया। हाँ, इस गांव के लोग पहले शुरू में बहुत सारे लोग, इस गांव के लोग आते थे इस चर्च में। हाँ, इस गांव के और भी बहुत सारे भाई बहन इस चर्च में आते थे, परंतु क्या हुआ, परमेश्वर जहां काम करता है शैतान भी वहां काम करता है। परमेश्वर इस गांव में जब काम किया तो शैतान को भी चिढ़ लग गया, टेंशन लग गया, और शैतान ने भी अपना काम करना चालू कर दिया। बहुत सारे भाई बहन को चर्च आने नहीं दिया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन चर्च आते थे, आज नहीं आ रहे। क्यों जानते हो? शैतान उनके दिमाग में, उनके भावनाओं में, चिंताओं में दाग दिया। वही लोग शुरू में चर्च आ रहे थे, बराबर आ रहे थे, दान दक्षिणा भी बहुत आज से दे रहे थे, बिना मांगे दान दक्षिणा दे रहे थे, बराबर चर्च आ रहे थे। परंतु शैतान को मिर्ची लग गया, शैतान को खुजली लग गया, शैतान भी उनके पीछे पड़ गया और शैतान उनके जीवन में काम कर गया। आज चर्च नहीं आ रहे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जागरूक होने की जरूरत है, अलर्ट हो जाने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। हाँ, अगर आपके घर परिवार में परमेश्वर काम किया है तो शैतान भी काम करना चाहेगा। इस परिवार को मैं कैसे चर्च ना जाने दूं बोल के शैतान भी आपके परिवार में काम कर सकता है। आपके गांव में शैतान काम कर सकता है, आपके परिवार में शैतान काम कर सकता है, आपकी पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके रिश्तेदारों में काम कर सकता है। जहां जहां परमेश्वर काम करता है वहां वहां शैतान भी काम करता है। हाँ, शैतान को मिर्ची लग जाता है, हाँ, शैतान को टेंशन लग जाता है, हाँ, शैतान भी अपना काम करते रहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस गांव के लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया। हाँ, इस गांव के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा हाँ सुसमाचार का प्रोग्राम किया। इस गांव के लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया। परमेश्वर इस गांव के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया इस गांव के लिए। तब भी कुछ गांव के लोग चर्च आना जाना छोड़ दिए, क्योंकि उनके जीवन में शैतान भी काम कर दिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी काम करता है। तो सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो शैतान भी हमारे घर में, परिवार में, हमारे लाइफ में काम कर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। और हम भक्ति धुआं में ठंडे पड़ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, झूठे लोगों से बचो। हाँ, अंत के दिनों में दो प्रकार की बारिश होगा। एक है पवित्र आत्मा की बारिश, दूसरा है न्याय की बारिश। हाँ, एक तरफ प्रभु की आशीर्वाद की बारिश, दूसरी तरफ प्रभु की दंड की बारिश। साथ साथ अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से पीछा छुड़ाओ। झूठे भविष्यवक्ता जमीन आसमान एक कर देते हैं आपको पकड़ने के लिए।
हाँ, झूठे भविष्यवक्ता में एक गुण होता है। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता में एक टैलेंट होता है, याद रखना। झूठे भविष्यवक्ता आपको पकड़ने के लिए या फिर आपको गलत रास्ता में लेने के लिए, आपको अंधविश्वास में लेने के लिए, गलत शिक्षा में लेने के लिए, अंधविश्वास में लेने के लिए झूठे व्यक्ति, झूठे भविष्यवक्ता बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। उनके अंदर एक टैलेंट रहता है, जमीन आसमान एक कर देते हैं किसी को अंधविश्वास में ले जाने के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो। एक कहानी दर्शाना चाहूंगा। एक लड़की को छोटा सा बीमार हुआ था, छोटा सा, और उस बीमार को लेकर एक पंडित के पास चला गया। पंडित उस लड़की को देखा और कहा, बेटी तू 2026 तक कैसे जिंदा है? तुझे तो 2002 में ही मर जाना चाहिए था। 2026 तक कैसे तू जिंदा है? यह अचंभित की बात है। ये प्रभु का बहुत बड़ा एक लीला है। बेटी तू अभी तक जिंदा है। तेरे सिर के ऊपर शैतान का बहुत बड़ा छाया दिख रहा है। हाँ, तेरे ऊपर भूत प्रेत की, हाँ, शनि ग्रह का बहुत बड़ा छाया दिख रहा है। तुझे तो 2002 में ही मर जाना चाहिए था, परंतु 2026 तक तू अभी तक कैसे जिंदा है? तांत्रिक उस लड़की को बोलने लगा, बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तांत्रिक उस लड़की को देखकर बोला, लड़की तुझे तो मर जाना चाहिए था, परंतु ऊपर वाला का लीला है जो तू अभी तक बचा है, 2026 तक पहुंच पाया है। इधर थोड़ा आओ, इधर थोड़ा आओ, सामने बैठो। मैं अंतर ध्यान करूंगा, मैं अंतर ध्यान करूंगा और देखूंगा तेरे अंदर से गाढ़ा काटा है कि नहीं काटा है, तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा की छाया गया है कि नहीं, शनि ग्रह की छाया गया है कि नहीं, बूढ़ा राक्षस की छाया गया है कि नहीं, हाँ, मृत्यु की छाया तुझसे गया है कि नहीं। सामने बैठो, मैं अंतर ध्यान थोड़ा करूंगा। लड़की सामने बैठ जाती है, पंडित उसके पीछे बैठ जाती है। पंडित अंतर ध्यान करने लगती है और बोलती है, लड़की लड़की तेरे अंदर अभी भी शनि ग्रह का छाया है, मृत्यु का छाया है। मृत्यु दोष गया नहीं है, बिल्कुल गया नहीं है। 2002 में मरना चाहिए था, 2026 तक चला आया। ये प्रभु का लीला है, परंतु तो अगला एतवार को मरने वाला है। हालेलुया। तेरे अंदर अभी भी छाया है, हाँ, दुष्ट आत्मा की छाया बहुत ताज से, हाँ, भरा हुआ है। अंधकार की पूरी मात्रा छाया हुआ है। आपका छाया शनि ग्रह मृत्यु का छाया गया नहीं है। इस तरीके से उस लड़की को, हाँ, ऐसा डरवा दिया, ऐसा डरवा दिया पंडित, झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे डरवा दिया, ऐसे डरवा दिया, झूठे भविष्यवक्ता उस लड़की को ऐसा डरवा दिया, ऐसा डरवा दिया। बहुत बड़ा समस्या उसका नहीं था, बहुत बड़ा बीमार उसका नहीं था, छोटा सा बीमार था। आज झूठे भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया था, परंतु झूठे भविष्यवक्ता देखो कितना सियाना है। पहले डरवाया, भयंकर डरवाया, उसका डर को बहुत बड़ा डर कर दिया, उसका डर को बहुत बड़ा डर कर दिया। उसके बाद जानते हो, साइकिल चलाने से भी उस लड़की को डर लगता था, अगर गिर जाऊंगा मर जाऊंगा।
उसके बाद जानते हो उस लड़की को रांधा बड़ा करने भी डर लगता था, गैस लीक हो जाएगा, गैस बढ़ जाएगा, मर जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता उसका डर को बढ़ा दिया, डर को इतना बढ़ा दिया था, इतना बढ़ा दिया था कि इलेक्ट्रिक स्विच देने के लिए भी डरता था। इलेक्ट्रिक स्विच दूंगा तो इलेक्ट्रिक से चिंगारी आएगा, बिजली आएगा, मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से उसका डर बहुत बढ़ गया, उसका बीपी भी बढ़ गया, और उसका डर बहुत बढ़ गया, उसका नींद चला गया, उसका चिंता, डर सब कुछ बढ़ गया, बीमार और भी नया नया बढ़ते चला गया। डर के कारण नींद भी गायब, चिंता बेसी हो गया, सब कुछ डर, चिंता ये सब होने के कारण नई नई बीमारी उसके अंदर दिखने लगा, बड़े बड़े बीमारी फिर आने लगा। तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो झूठे भविष्य के वक्ता के पास बराबर जाता रहता था, और झूठे भविष्य वक्ता को पालते ही रहता था, पालते ही रहता था। हालेलुया। तो झूठे भविष्यवक्ता क्या किया? उसका बीमार को दूर किया नहीं, बीमार उल्टा 10 केजी दे दिया। हालेलुया। उसका डर बढ़वा के, उसका डर को बहुत बड़ा करके उसका छोटा सा बीमार को बहुत बड़ा बीमार बना दिया। हालेलुया। तो ये जरूर याद रखना, वैद्य दुनिया कभी बीमार को दूर करते नहीं, बल्कि आपको बीमार दे देते हैं। जितने भी पंडित दुनिया, झूठे भविष्यवक्ता आपके बीमार को दूर करते नहीं, बल्कि आपके बीमार को बढ़ा देते हैं। जब एक व्यक्ति वैद्य दुनिया, टोढ़ी विद्या, पंडित लोगों के पास जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा आ जाती है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो उस झूठे भविष्यवक्ता का दिमाग देखो, उस लड़की को छोटा सा बीमारी हुआ था, परंतु उस छोटा सा बीमारी को वो झूठे भविष्यवक्ता बहुत बड़ा बीमारी बना दिया। बोलो यीशु मसीह की। तो अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। हालेलुया। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और अंत का दिन चालू हो गया है। अलर्ट हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, आपकी बीमारी को बढ़ा देंगे, आपकी चिंता को बढ़ा देंगे, आपके डर को बढ़ा देंगे, आपकी समस्या को बढ़ा देंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठे लोगों से बचो। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो। चूना लगाने वाले लोगों से बचो। पैसा ऐंठने वाले लोगों से बचो। पैसा ऐंठने वाले लोगों से बचो। पैसा लूटने वाले लोगों से बचो। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें झूठे लोगों से बचना है। अपने आप को जागरूक रखो। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग खांटी उपदेश सह नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। अंत के दिनों में लोग खांटी प्रचार सुन नहीं पाएंगे, और अपनी कान की खुजली के कारण अपने लिए
बहुत सारे प्रचारकों को ढूंढ लेंगे। एक प्रचार नहीं, एक प्रचारक नहीं, बहुत सारे प्रचारकों को अपने कान के खुजनी के लिए ढूंढ लेंगे। अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे, खांटी उपदेश, खरा खर प्रचार, खांटी प्रचार, खांटी संदेश सुन नहीं पाएंगे। अंत के दिनों में जब खांटी उपदेश लोग सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वो सह नहीं पाएंगे। अंत के दिनों में जब लोग खांटी प्रचार सुनेंगे, प्योर खांटी खरा उपदेश सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, वो सह नहीं पाएंगे, वो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे और अपने कानों की खुजली के कारण बहुत सारे प्रचारक बटोर लेंगे। हमको ये प्रचारक नहीं चाहिए, हमको तो अलग तरीका का प्रचारक चाहिए। अपने कान की खुजली के कारण खांटी प्रचारकों को बुरा भला कहेंगे, परंतु खांटी प्रचारकों की नहीं सुनेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने कान की खुजली के कारण अपने मनपसंद कान की खुजली, मनपसंद कान को भाता हुआ प्रचार सुनने के लिए, कान को मीठा लगता हुआ वचन सुनने के लिए बहुत सारे प्रचारकों को बटोर लेंगे। मते ई पास्टर भल्ला, हालेलुया, मते ई पास्टर खांटी पास्टर बोलने लगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा और अंत के दिन चालू हो गया है। बोलो यीशु मसीह की जय। अंत के दिनों में लोग खरा वचन सह नहीं सकेंगे, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, परंतु अपने कान की खुजली के कारण अपने लिए प्रचारकों को ढूंढ लेंगे, अपने लिए पास्टरों को ढूंढ लेंगे, मीठा मीठा वचन कहने वाले पास्टरों को ढूंढ लेंगे। हाँ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट वचन कहने वाले पास्टरों को ढूंढ लेंगे अंत के दिनों। परंतु खांटी प्रचारक को बुरा भला कहेंगे, खांटी उपदेश उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग खांटी उपदेश, खांटी संदेश सुन नहीं सकेंगे, खांटी उपदेश उन्हें बुरा लगेगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, खांटी उपदेश क्यों बुरा लगता है? हड़िया दारू आपको पीना बुरा नहीं लगता? हड़िया दारू में आपका बेटा बेटियों का भविष्य खराब हो रहा है, हड़िया दारू के चलते आपकी बेटा बेटियों का पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, उस विषय में आपको क्यों बुरा नहीं लगता? हड़िया दारू में आपका मजदूरी, आपका मेहनत, आपका कमाई धमाई हड़िया दारू में चला जा रहा है और उसमें आपको बुरा नहीं लगता, तो खांटी उपदेश में आपको क्यों बुरा लगता है? हाँ, सब प्रकार की बुराई, पाप, अभिशाप, श्राप, लड़ाई झगड़ा में आपका परिवार नाश हो रहा है। आपका परिवार जब नाश हो रहा है तो उसमें आपको क्यों बुरा नहीं लगता? क्यों आप खांटी उपदेश पर बुरा, क्यों आपको खांटी उपदेश में आपको बुरा लगता है? बोलो यीशु मसीह के जय, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खांटी उपदेश ही, खांटी संदेश ही जीवन लाता है। बोलो यीशु मसीह के जय। खांटी प्रचार, खांटी उपदेश से जीवन लाता है।
बोलो यीशु मसीह के। चंगाई पाना है तो डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं, डुप्लीकेट मेडिसिन नहीं, खांटी में मेडिसिन, असली मेडिसिन चाहिए। हालेलुया। खांटी मेडिसिन ही चंगाई लाता है, खांटी सुसमाचार ही जीवन लाता है। डुप्लीकेट संपूर्ण आजादी दे नहीं सकता, डुप्लीकेट संपूर्ण चंगाई दे नहीं सकता। डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, 2 दिन का मेहमान है, असली असली है, सब दिन का हमारा रिश्तेदार है। बोलो यीशु मसीह के। और एक बार बोलना चाहूंगा, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, 2 दिन का मेहमान है, असली असली है, सब दिन का हमारा रिश्तेदार है। बोलो यीशु मसीह के। तो डुप्लीकेट के पीछे क्यों पड़ते हो? खांटी उपदेश सुनो, खांटी भविष्यवक्ताओं के पीछे पढ़ो। अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, खांटी भविष्यवक्ताओं के पीछे पढ़ो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अंत के दिनों में लोग खांटी उपदेश सुन नहीं सकेंगे, खांटी उपदेश के विषय में बुरा भला कहेंगे, खांटी उपदेश उनको बुरा लगेगा। बोलो यीशु मसीह के। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, जब खांटी मेडिसिन दिया जाता है तभी जाकर हमें अच्छा चंगाई, अच्छा छुटकारा मिलता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें खरा बनना है, अब खरा उपदेश सुनना है, आओ जीवन में खराई को लेके आना है। हाँ, जहां खराई रहता है वहां कीड़ा नहीं लगता। नमक जो है खरा है, नमक को कीड़ा नहीं खाता। बोलो यीशु मसीह के। तो खर्राई जीवन को जियो, खर्राई जीवन में कीड़ा नहीं लगता। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें जागरूक होना है, सावधान होना है, अब खर्राई जीवन जीना है, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना है, डुप्लीकेट लोगों से, डुप्लीकेट भविष्यवक्ताओं से बचना है, डुप्लीकेट भविष्यवक्ताओं से हमें बचना है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, डुप्लीकेट कपड़ा जो होता है कुछ ही दिन का कपड़ा होता है, और डुप्लीकेट कपड़ा का रंग जल्दी झड़ जाता है। तो डुप्लीकेट मत बनो, असली बनो। असली ही सब दिन का है, डुप्लीकेट 2 दिन का मेहमान है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें असलियत में आना है, खर्राई में आना है, सचोट में आना है, खर्रा जीवन में जीना है, असलियत में आना है। झूठ में मत चलना, झूठ में चंगाई और छुटकारा नहीं है। मिलावट में जीवन मत जीना, मिलावट में संपूर्ण चंगाई नहीं है। सिर्फ खांटी असलियत में ही संपूर्ण चंगाई है। असली चंगाई, हाँ, संपूर्ण चंगाई असलियत में है, यानी खांटी मेडिसिन में ही, खांटी मेडिसिन में ही संपूर्ण चंगाई है। यानी यीशु मसीह सत्य मार्ग जीवन है, यीशु मसीह ही असलियत है, और यीशु मसीह में संपूर्ण चंगाई है। एक व्यक्ति हणिया दारू छोड़ने के लिए कीर्तन पार्टी में चला गया, सत्संग में चला गया हणिया दारू छोड़ने के लिए। तो क्या हुआ जानते हो? सत्संग में कुछ दिन गया, कीर्तन पार्टी में भी कुछ दिन गया, उसके बाद उसका हणिया दारू चला गया। हाँ, उसका हणिया दारू उसके अंदर से निकल गया, परंतु उसके अंदर से भांग नहीं गया, गुड़ाखू नहीं गया,
गूंजे नहीं गया, बल्कि गूंजे ही कूट कूट के कीर्तन पार्टी में भर गया। बोलो यीशु मसीह के। तो संपूर्ण चंगाई जो है, संपूर्ण चंगाई जो है असलियत में है। संपूर्ण चंगाई जो है सत्य में है। इधर उधर से थोड़ा बहुत चंगाई पा सकते हो, परंतु इधर उधर से पाया हुआ चंगाई संपूर्ण चंगाई नहीं है। हालेलुया। इधर उधर से पाया हुआ चंगाई संपूर्ण चंगाई नहीं है। असलियत में ही संपूर्ण चंगाई है। झूठ में संपूर्ण चंगाई नहीं है, मिलावट में संपूर्ण चंगाई नहीं है। मिलावट बोलने का मतलब दो डोंगा में पैर रखना, कभी इस डोंगा में कभी उस डोंगा में, मिलावट जीवन जीना। बोलो यीशु मसीह की। मिलावट में संपूर्ण चंगाई नहीं है, झूठ में संपूर्ण चंगाई नहीं है। सिर्फ असलियत में, सत्य में ही संपूर्ण चंगाई है। सिर्फ यीशु मसीह में ही संपूर्ण चंगाई है। जिस दिन आप सत्य में आओगे, जिस दिन आप असलियत में आओगे, जिस दिन आप खांटी वचन सुनोगे, उस दिन संपूर्ण चंगाई प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। तो खांटी उपदेश में, खांटी वचन में ही संपूर्ण चंगाई है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ आज का टॉपिक विषय को सिर्फ आरंभ कर दूंगा, क्योंकि आज प्रभु भोज है, इसीलिए सिर्फ आरंभ कर दूंगा। 10 मिनट का समय लूंगा। आज का टॉपिक विषय जो है, जो प्रभु भोज नहीं लेते उनमें जीवन नहीं है। हाँ, जो प्रभु भोज नहीं लेते उनमें जीवन नहीं है। एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ देंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 53 से 58 तक। यूहन्ना सुसमाचार 53 से 58 तक। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 53 से 58। जो प्रभु भोज नहीं लेता उसमें जीवन नहीं। जो प्रभु भोज नहीं लेते उनमें जीवन नहीं है। प्रभु भोज लेना पड़ेगा। जो प्रभु भोज नहीं लेते उनमें जीवन नहीं है। उनके अंदर अभिशाप है, उनके अंदर झूठी ज्ञान है, उनके अंदर अंधविश्वास है, उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर गलत शिक्षा है, उनके अंदर बुराई है, उनके अंदर बुरे बुरे विचार है, सब प्रकार की गंदगी, सब प्रकार की गलत शिक्षा उनके अंदर भरा पड़ा है, परंतु जीवन नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, जो प्रभु भोज नहीं लेते उनमें जीवन नहीं है, उनमें ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान, खांटी ज्ञान नहीं है उनके अंदर, जो प्रभु भोज नहीं लेते। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, भोज ना खाओ और उसका लहू न पियो, और उसका दाखरस ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। जो मेरा हाँ, तुम्हारे अंदर, हाँ, जब तक प्रभु भोज नहीं लोगे तब तक आपके अंदर जीवन वास नहीं कर सकता। हाँ, आपके अंदर अभिशाप, श्राप, रोग, बीमार, इस तरीके से बहुत सारे गलत शिक्षा वास कर सकता है, परंतु जब तक आप प्रभु भोज नहीं लोगे तब तक आपके अंदर यीशु मसीह जीवन वास नहीं कर सकता। पढ़िए आगे। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा भोज खाता है और मेरा लहू पीता है, मेरा दाखरस पीता है, आनंद जीवन उसी का है, आनंद जीवन उसी का है, और मैं
अब मैं उसे अंतिम अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। कब्रों में से फिर जिला उठाऊंगा। बोलो यीशु मसीह के। सुनिए, जो प्रभु बोझ लेते हैं वो मरेंगे नहीं, अंतिम दिन फिर जी उठेंगे और सब दिन के लिए स्वर्ग में रहेंगे। प्रभु भोजन लेने वालों का रिश्ता कभी मिटेगा नहीं। प्रभु भोजन लेने वालों का जो भाई बहन का रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता है, ये कभी मिटेगा नहीं। ये रिश्ता सब दिन के लिए युगान युग तक परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में रहेगा। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, जो मेरा भोज खाता है, मेरा दखरस पीता है, उसको मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, उसे मरने नहीं दूंगा। वो कब्रों में से फिर जी उठेगा। चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे किसी प्रकार की एक्सीडेंट हो, चाहे उसे कोई मारपीट करके जेल खाने में मार दिए हो, तो भी अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह उसको जिला उठाएगा। वो जी जाएगा, वो मरेगा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। जो प्रभु भोज लेते हैं वो मरेंगे नहीं, अंतिम दिन फिर जी उठेंगे। और जब जी उठेंगे उसके बाद वो कभी मरेंगे नहीं। नया यरूशलेम में, हाँ, नया स्वर्ग में वो सब दिन के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। फिर आगे पढ़िए। क्योंकि मेरा मन, मेरा भोज वास्तव में खाने की वस्तु है, खाने की वस्तु है, और मेरा लहू, मेरा दाखरस वास्तव में पीने का वस्तु है। पीने की वस्तु है। रुकिए, मेरा भोज वास्तव में खाने का वस्तु है, मेरा दाखरस वास्तव में पीने की वस्तु है। हड़िया दारू पीने की वस्तु नहीं है। हाँ, हड़िया दारू पीते रहते हो, वास्तव में प्रभु भोज खाने की वस्तु है, वास्तव में दाखरस पीने की वस्तु है, परंतु हड़िया दारू वास्तव में पीने की वस्तु नहीं है। वो जानलेवा, हानिकारक और सब दिन के लिए नरक जाने की वस्तु है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु भोज वस्तु वास्तव में खाने की वस्तु है। हकीकत में प्रभु भोज ही खाने की वस्तु है। हकीकत में दाखरस ही पीने की वस्तु है। हफ्ता भर आप 8-8 घंटा मेहनत करते हो और उसी मेहनत पैसा से हड़िया दारू खरीदते हो और हड़िया दारू पीते हो, परंतु प्रभु भोज और दाखरस नहीं पीते। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाखरस और प्रभु भोज वास्तव में पीने की वस्तु है, हड़िया दारू पीने की वस्तु नहीं है। प्रभु भोज वास्तव में खाने की वस्तु है। आज लोग क्या खा रहे हैं? सब प्रकार की हड़िया दारू, भांग, पुसना, ये सब कुछ खा रहे हैं। वास्तव में, हकीकत में जो खाने की वस्तु है उसको लात मार रहे हैं। हालेलुया। इसको रोंद डाल रहे हैं। यीशु मसीह को, हाँ, जैसे सूली में रोंदा गया, कुछ लोग आज भी, हाँ, यीशु मसीह की लहू को, यीशु मसीह की देह को रोंद डाल रहे हैं। हकीकत में प्रभु भोज खाने की वस्तु है, परंतु आजकल के लोग प्रभु भोज नहीं खा रहे हैं, बल्कि हड़िया दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, पुड़िया सब खा रहे हैं, बल्कि इसको नहीं खा रहे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हड़िया दारू पीने के लिए आज इंसान मीलों कोसों दूर चला जाता है। हड़िया दारू खाने के लिए, प्रभु भोज खाने के लिए क्या हम थोड़ा सा दुख उठा नहीं सकते?
हाँ, प्रभु भोज खाने के लिए क्या हम थोड़ा सा दुख उठान नहीं सकते? वास्तव में हकीकत में प्रभु भोज ही खाने का वस्तु है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, दाखरस ही वास्तव में पीने की वस्तु है। बोलना चाहूंगा, कोई कुत्ता भी हैरान है। हाँ, कुत्ता भी हैरान है इंसान को देख देख कर। हाँ, कुत्ता भी अपने आप में सोचता रहता है, अरे ये लोग पढ़ा लिखा इंसान होकर, बड़े बड़े स्मार्ट मोबाइल पकड़कर, अरे बड़े बड़े नौकरी चाकरी करते हुए भी ये इंसान लोग भांग, गुड़ाकू, बीड़ी खाते हैं। मैं कुत्ता होकर ये सब नहीं खाता। इंसान भी, कुत्ता भी ताजुब हो जाता है इंसान को देख देख कर। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, सुअर लोग भी मीटिंग बैठते हैं। हाँ, 20-40 सुअर मीटिंग बैठ जाते हैं और इंसान को देखकर बोलते रहते हैं, अरे ये इंसान बीड़ी खाता है, सिगरेट खाता है, भांग पुड़िया खाता है। हम सुअर होकर ये सब नहीं खाते हैं। सुअर लोग भी मीटिंग करके इंसानों का मजाक उड़ाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुअर, कुत्ता भांग बीड़ी सिगरेट नहीं खाता, परंतु इंसान भांग बीड़ी खाता है, परंतु प्रभु भोज नहीं खाता। बोलो यीशु मसीह के। वास्तव में हकीकत में खाने की वस्तु और पीने की वस्तु क्या है जानते हो? प्रभु भोज ही वास्तव में खाने की और पीने की वस्तु है। हालेलुया। फिर आगे पढ़िए, हम समाप्ति की ओर जाएंगे। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा भोज खाता और मेरा लहू पीता है, मेरा दाखरस पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता वो है, मुझ में स्थिर बना रहता है। और मैं हाँ, शैतान उसको हरा नहीं पाता। सुनिए, जो प्रभु भोज खाता है वो विश्वास में स्थिर रहता है। शैतान उसे हरा नहीं पाता और प्रभु उस व्यक्ति के अंदर बसा हुआ रहता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर आगे, जैसे जीवित खुदा पिता ने मुझे भेजा, जैसे पिता ने मुझे भेजा, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, जैसे मैं पिता परमेश्वर के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा, वैसे वो भी जो प्रभु भोज खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है यही है। प्रभु भोज ही स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। वास्तव में खाने की वस्तु प्रभु भोज ही है। फिर आगे, उस रोटी के समान नहीं, उस रोटी के समान नहीं, अच्छा से, उस रोटी के समान नहीं, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा, इस प्रभु भोज को खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। जो इस प्रभु भोज को खाएगा, हाँ, वो सर्वदा जीवित रहेगा। मृत्यु भी उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। बोलो यीशु मसीह के। और जो हणिया दारू खाएगा, बीड़ी कुछ ना खाएगा, भांग गुड़ाकू खाएगा, क्या लगता है सर्वदा जीवित रहेगा? वो 30 साल भी जी नहीं पाएगा। जितना दिन भांग खा रहा है उतना दिन वो टक जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल। बोलो यीशु मसीह के। जितना दिन आप पुड़िया खा रहे हो, जितना साल आप पुड़िया में जीवन जी रहे हो, उतना दिन कोटक जाना पड़ेगा, कैंसर हॉस्पिटल। आपका पत्नी छोड़कर चली जाएगी, आपकी बेटा बेटी छोड़ के चले जाएंगे, आपका खानदान छोड़ के चले जाएंगे, आपकी कैंसर देख देख कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या लगता है बीड़ी
भांग कुड़ियां खाने वाले सर्वदा जीवित रहेंगे, 30 साल तक भी पहुंच नहीं पाएंगे, परंतु जो प्रभु भोज खाएगा सर्वदा जीवित रहेगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो मृत्यु भी उसका बाल बाकार नहीं कर पाएगा। हाँ, कब्रों में से वे लोग जी उठेंगे, वो सर्वदा जीवित रहेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएं और उस महान परमेश्वर के चरणों तले अपने आप को सिलेंडर समर्पित कर दें, मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें। आज प्रभु भोज का दिन है, आइए मन फिराएं, तौबा करें। जो प्रभु भोज लेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की टॉपिक विषय के अनुसार अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए। हाँ, आज प्रभु रोटी के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद है। आज प्रभु, हाँ, प्रभु भोज के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद है।